दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे नॉमिनल जीडीपी एवं रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेक्टर, उसके बाद पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति सामर्थ्य के बारे में समझेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी इस सब के बारे में देखा था, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये सब के बारे में देखा था। आइए आगे समझते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। देखिए, हम लोग जो जीडीपी निकालते हैं असलियत में नॉमिनल जीडीपी न होकर रियल जीडीपी होता है और किसी न किसी बेस ईयर से जुड़ा रहता है। बेस ईयर जैसे में 11-12 भारत सरकार का चल रहा है और बढ़ेगा भी, तो उसी बेस ईयर के अनुसार कि बेस ईयर में वो तय रहता है कि किसी वस्तु का कीमत कितना होगा, उसी के अनुसार रियल जीडीपी होता है। और नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो प्रेजेंट ईयर का जो प्रोडक्शन है उसके अनुसार उसको गुना किया जाता है। तो प्रेजेंट ईयर को उसी साल में दिखाया जाता है, चालू ईयर में ही दिखाया जाता है। और यह जो रियल जीडीपी होता है आधार वर्ष से जुड़ा होता है, बेस ईयर से जुड़ा रहता है। आइए अगर समझते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन कैसा बनता है इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना आधार वर्ष पर की जाती है तो क्या कहलाता है? ऐसे क्वेश्चन बनेगा। रियल जीडीपी किस वर्ष के मूल्य पर निकाला जाता है? ऐसे क्वेश्चन बनेगा। नॉमिनल जीडीपी किस वर्ष के मूल्य पर निकाला जाता है? क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कितने स्थान पर है? ये सब क्वेश्चन बनता है नॉमिनल जीडीपी से और रियल जीडीपी से। आइए आगे समझते हैं। देखिए, पहले समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सब बन जाएगा। देखिए, जीडीपी जो होता है वो नॉमिनल जीडीपी ना होकर रियल जीडीपी होता है, जो कोई बेस ईयर से तय रहता है, यानी कि बेस ईयर से जुड़ा रहता है। बेस ईयर से एग्जाम में क्वेश्चन रहता है किस ईयर से रहता है? चालू वर्ष, वित्त वर्ष, बाजार ईयर, ये सब रहता है, आधार वर्ष। तो बेस ईयर से जुड़ा रहता है जीडीपी, और रियल जीडीपी की गणना ही किया जाता है, उसके अनुसार अर्थव्यवस्था निकाला जाता है। नॉमिनल जीडीपी देखिए और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? वस्तु को चालू वर्ष के दाम पर निकालते हैं। जो चालू वर्ष है, जैसे 2022 चल रहा है, तो इसी के अनुसार यह निकालेगा। जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की गणना बाजार मूल्य पर किया जाता है, जो बाजार में भाव चल रहा है उसी के अनुसार, प्रेजेंट ईयर के अनुसार चलेगा, ये नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। देखिए, नॉमिनल जीडीपी में प्रोडक्शन वैल्यू उस वर्ष के प्राइस पर निकालते हैं जिस वर्ष जीडीपी निकालते हैं, यानी कि उसी वर्ष। उसका उदाहरण बताएंगे। जैसे 2011 हो गया, उसका प्राइस कितना है? किसी वस्तु का कीमत 10 रुपये है और प्रोडक्शन कितना हुआ? मानिए 10 हो गया, तो 10 दहाई 100 रुपया हो गया। ये नॉमिनल जीडीपी होता है। ये इसी अनुसार आगे निकलेंगे। देखिए, इसमें महंगाई, यानी महंगाई मतलब मुद्रास्फीति शामिल रहता है, और नॉमिनल जीडीपी हमेशा ज़्यादा होता है। इसमें हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादा इसका गणना किया जाता है। जैसे प्रोडक्शन कम हुआ, प्राइस ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हो जाता है। इसमें कोई बेस ईयर यानी आधार वर्ष नहीं होता है। ये सब याद करके रखिएगा, समझ लीजिए, क्वेश्चन भी आई है। किसी देश का नॉमिनल जीडीपी कोई काम का नहीं होता है। ये कोई काम का नहीं होता है, सिर्फ रियल वैल्यू ही, रियल जीडीपी ही दिखाया जाता है, ये सरकार के द्वारा। देखिए कैसे क्वेश्चन रहता है इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, ये किसी वर्ष का, जैसे 2011 का मान लेते हैं, गुड्स है, ठीक है, और प्राइस कितना है और प्रोडक्शन एक तरफ है और नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं। तो 2011 का जो, देखिए एसएससी में एग्जाम में ये चार्ट दे देगा, क्वेश्चन बनेगा कैसे उसको बताना है। तो 2011 का जो बेस ईयर है भारत सरकार मानती है वर्तमान में, तो इसका प्राइस किसी 10 रुपया हो गया किसी वस्तु का, और उसका निर्माण कितना हो गया? प्रोडक्शन का 15 सामान बना उसका, तो 15 गुने 10 कर देंगे, 10 गुने 15 तो 150 हो गया। यह नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। फिर 2012 हो गया। देखिए, महंगाई बढ़ते जा रहा है और ये प्रोडक्शन कम होते जा रहा है, फिर भी 11 में 14 से गुना करेंगे तो 54 हो गया। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है नॉमिनल जीडीपी? 2021 की बात कर रहे हैं, तो 12 रुपये प्राइस हो गया और 13 प्रोडक्शन हुआ, तो गुना करेंगे 13 से, 156 हो गया ये। और 2022 में मान लिए 15 रुपये प्राइस हो गया उसी वस्तु का, और 12 गो प्रोडक्शन हुआ, तो कितना हो गया? 180 हो गया। तो यानी कि बढ़ रहा है, नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है। कोई बेस ईयर से जुड़ा नहीं है, प्रेजेंट ईयर से नॉमिनल जीडीपी जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट ईयर को ही गणना करके, ये चालू वर्ष का ही गणना करके इसे निकाला जाता है। ये समझ रहे हैं? यानी कि वस्तु की कीमत बढ़ रही है
और प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसीलिए नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है। देखिए 15, 14, 13, 12 हो गया, इधर 10, 11, 12, 15, ये प्राइस बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसलिए नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ रहा है। देखिए 150 हो गया, 154 हो गया, 156 हो गया, 180 हो गया, ये समझ गए। तो नॉमिनल जीडीपी यही होता है, समझ गए। एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना बाजार मूल्य पर यानी कि चालू कीमत पर की जाती है, वही नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। ये तो समझ गए। अब इसके बाद समझते हैं रियल जीडीपी क्या होता है। देखिए रियल जीडीपी क्या होता है। जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना आधार वर्ष के मूल्य पर किया जाता है। आधार वर्ष किसी न किसी बेस ईयर से जुड़ा रहता है। जैसे भारत सरकार मानती है 2011-12, अब और आगे बढ़ाकर 17-18 मानेंगे कुछ दिन के बाद। तो देखिए जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों की गणना आधार वर्ष के मूल्य पर किया जाता है, यानी कि तय मूल्य होता है। किसी वस्तु का तय मूल्य हो गया कि उसके आगे आपको नहीं लेना है, तो तय मूल्य हो गया, वही रियल जीडीपी कहलाता है। इसमें प्रोडक्शन चालू वर्ष का लेते हैं। जो चालू वर्ष होता है प्रोडक्शन होता है, चालू प्रोडक्शन कितना निर्माण हो गया, और बेस ईयर जो तय होता है उसी को लेते हैं। जब रियल जीडीपी निकलता है तब रियल जीडीपी उसमें निकलता है। इसे प्रोडक्शन चालू वर्ष कर लेते हैं और बेस ईयर जो तय होता है उसी को लेते हैं, तब रियल जीडीपी निकलता है। इसमें अर्थव्यवस्था को सही आयाम एवं वास्तविक स्थिति मिलता है, इसी आंकड़ों को फॉलो किया जाता है। तो यही सरकार के द्वारा फॉलो किया जाता है रियल जीडीपी। इसमें देखिए प्रोडक्शन सेम ईयर का लिया जाता है, और जो इसका जो बेस ईयर जो होता है, जो माना जाता है सरकार के द्वारा, वही बेस ईयर इसमें लिया जाता है। इस तरह बेस ईयर सरकार के द्वारा तय होता है कि कितना लेना चाहिए सामान का, तो वही बेस ईयर तय होता है। और आपको एग्जाम में चार्ट दे देगा और उसमें निकालेगा रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए बेस ईयर उसे माना जाता है जिस ईयर एवरेज विकास दर रहा हो, यानी विकास न कम न ज़्यादा होता है, जिससे वस्तु की कीमत तय होती है। यानी कि देखिए बेस ईयर उस ईयर को माना जाता है जिसमें विकास दर ज़्यादा और न कम हुआ हो, उसी बीच के ईयर को मान लिया जाता है कि उसके बाद हम विकास करेंगे, तो उसी ईयर को मान लिया जाता है। जैसे 2011-12, फिर भारत सरकार 17-18 माने जा रही है, तो उसको मानेगी। ये तय नहीं होता कि कब मानेगी, ये जैसे में विपक्ष या सरकार के द्वारा ये तय होता है, अर्थशास्त्र के द्वारा, अर्थशास्त्री जो होते हैं उसके द्वारा तय होता है कि कब क्या माना जाए, उसी के अनुसार यह चलता है। तो बेस ईयर उसे माना जाता है जिस ईयर एवरेज विकास दर हो, यह क्वेश्चन बनता है, यानी विकास न कम न ज़्यादा हो, जिससे वस्तु की कीमत तय होती है। तो रियल जीडीपी समझ गया, और नॉमिनल जीडीपी। देखिए नॉमिनल जीडीपी एक बार और समझा देते हैं। इसमें चालू वर्ष का लिया जाता है, जो प्राइस हो या प्रोडक्शन हो, दोनों को गुना किया जाता है। और रियल जीडीपी में क्या होता है, इसमें बेस ईयर लिया जाता है और प्रोडक्शन चालू ईयर का लिया जाता है, वही रियल जीडीपी कहलाता है। देखिए इसी में उसी तरह उदाहरण है। देखिए एक तरफ गुड्स हो गया, प्राइस, प्रोडक्शन, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। देखिए 2011 में वही सामान है, 10 हो गया, प्राइस हो गया 15 रुपये, 15 प्रोडक्शन हो गया, यानी कि गुना करके 150 हो गया। 11-12 वही 154 हो गया, 12-13 156 हो गया, 15-12 180 हो गया। ये समझ गए। और रियल में समझते, देखिए बेस ईयर 10 ही मान लिया। देखिए वस्तु की कीमत 10 ही मान लिया, बेस ईयर समझ रहे हैं, 10 सब में 10 लिया है, 10-10-10, यानी कि 150, 140, 130, 120। ये तो घट रहा है रियल जीडीपी, ये तो घट रहा है, ये बढ़ रहा है। तो समझिए यही रियल जीडीपी भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है। 120 हो गया, कहाँ 180 हो गया, तो समझ रहे हैं, ये 120 वाला रियल जीडीपी लिया जाता है। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी निकालिए क्या होता है। इसी के आगे निकालते हैं। देखिए कोई देश अपना रियल जीडीपी ही बताएगा, क्योंकि इसी के अनुसार अर्थव्यवस्था चलती है दुनिया में। अब देखिए, और इसी पर निकालने के लिए कहेगा जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है, उसका फार्मूला आता है नॉमिनल जीडीपी बट्टे रियल जीडीपी ऊपर गुने 100 कर देंगे। नॉमिनल जीडीपी बट्टा रियल जीडीपी गुने 100 कर देंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन चार्ट बना कर दे देगा कि 2022 में उसका नॉमिनल जीडीपी इतना रहा, या निकालने के लिए बोल देगा आपको 15-12, तो 15 तो प्राइस है कि दाम हो गया,
प्रोडक्शन 12 हो गया, 180 क्या हो गया, ये आपको हो गया नॉमिनल जीडीपी हो गया, और 10 उसका बेस ईयर है, तो 10 में 12 से गुना कर देंगे, 120 आ गया। तो 180/12 गुने 100 कर देंगे, यही आपका क्या हो गया, जीडीपी डिफ्लेक्टर हो जाता है। ऐसे ही निकाला जाता है। आइए आगे समझाते हैं आपको। देखिए जीडीपी डिफ्लेक्टर, नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी या गुने 100 इसका फार्मूला है। फार्मूला याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनेगा। ये 2022 का जो एग्जाम्पल लेते हैं, 180/120 हो गया, 180 आया नॉमिनल और 120 क्या हो गया, इसका रियल जीडीपी आ गया, गुने 100 कर देंगे, काट छाट के कितना आया 150। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही बनाना होगा, आपको ऑप्शन में टिक लगाना होगा। अब एक और है, समझते हैं, महत्वपूर्ण है, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति सामर्थ्य। एग्जाम में कितना बार क्वेश्चन ये बनता है। ये भारत और अमेरिका के, देखिए भारत अमेरिका के पीपीपी का 17 गुना है, क्योंकि जो सामान भारत में 17 रुपये में मिलेगा वो अमेरिका में 170 में मिलेगा। समझे? इसका फार्मूला है, जिसका निकालना है 170/10 निकाल देंगे, 10 हो गया 17 यानी कि 17 गुना हो गया, यानी कि अमेरिका 17 गुना ज़्यादा है। ये पीपीपी पर भारत की अर्थव्यवस्था थर्ड है। पहला किसका है, चाइना है, दूसरा क्या है, अमेरिका है। देखिए वहाँ पर चाइना में देखिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और वहाँ पर देखिए कीड़े मकोड़े से लेके हर कीड़ा मकोड़ा सब कुछ खा जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर पीपीपी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हर तरह की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था रखे हुआ है। वो दुनिया में सबसे ज़्यादा रुपया उसी के पास है, हर तरह की व्यवस्था बना के रखे हुआ है। यह मुद्रा विनिमय द्वारा तय किया जाता है। मुद्रा विनिमय यानी कि आपका खर्च पैरिटी कितना है उसके अनुसार तय होता है। और दुनिया के देशों में यह अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत भी है कि आपका रहन सहन कैसा है। जो सामान भारत में 17 रुपये में मिलेगा वो 170 में वहाँ पर अमेरिका में मिलेगा। वो दो देशों के बीच वस्तु एवं सेवा के अंतर को दिखाता है। ये देखिए भारत में जो सामान 20 रुपये मिल रहा है वहाँ तो 17 से गुना कर दीजिए, 340 में मिलेगा वहाँ पर। समझ रहे हैं? 17 गुना ज़्यादा है। तो ये है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी है ये। और इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। जैसे भारत में देखिए क्या होता है कि भारत में कोई विदेशी, भारत में किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपये मिल रहा है, वो विदेशी आएगा तो 17 लाख रुपये लेगा, 17 गुना बड़ा है, 17 लाख लेगा। इसीलिए अमेरिका के द्वारा भारतीय को हायर कर लिया जाता है। जैसे भारत में कितना है, अमेरिका में जैसे भारत में 1 लाख सैलरी हो गया, वही अमेरिका में जाएगा तो उसको 1 से 2 लाख 3 लाख तक उसको सैलरी देगा, तो उसका भी काम चल गया, इसका भी काम चल गया। इसलिए भारत के ज़्यादा हायर करता है वो, और काम भी अच्छा तरीके से कर लेता है। इसलिए देखते हो कि सीईओ ज़्यादातर भारतीय रहता है इसमें। और देखिए वहाँ पर क्या होता है कि अगर शादी कर लेने के बाद अगर वहाँ की नागरिकता लेने पर, अमेरिका की नागरिकता लेने पर आपको वहाँ पर पूरी तरह नागरिकता मिल जाएगा, और वहाँ पर जो पेमेंट वहाँ के इंजीनियर को मिलता है 17 लाख, वही आपको भारतीय को 17 लाख देगा। इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर शादी विवाह के चक्कर में लड़का जाता है, फंस जाता है, वहीं पर शादी कर लेता है, घर मिल जाता है, नागरिकता मिल गया, वहीं पे रहन सहन हो जाता है, 17 लाख उसको पेमेंट मिल जाता है। और कागजी काम होता है, कोई दिया 10 लाख, 5 लाख वो ले लिया, इस तरह बहुत सारा होता रहता है। ये समझ गए कि पीपीपी पर 17 गुना अमेरिका ज़्यादा है। तो जो देखिए जो कॉफ़ी यहाँ पर 10 रुपये मिलेगा, वही कॉफ़ी वहाँ पर 17 से 170 में मिलेगा वहाँ पर अमेरिका में। इस तरह आप 17 गुना तुलना करके आप किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। रहन सहन के अनुसार है, ये सबका अपना अपना अर्थव्यवस्था है, इसके अनुसार चला जा रहा है। तो पीपीपी पर भारत तृतीय स्थान है। पहला पूछेगा एग्जाम में तो चाइना, दूसरा पे अमेरिका और तीसरा में भारत है। देखिए भारत की अर्थव्यवस्था को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर करना है इसको। तो 5 ट्रिलियन का मतलब क्या हो गया, 3 पर 12 वो जीरो हो गया, और गुने 80 कर दीजिएगा, अर्थव्यवस्था डॉलर चल रहा है, 80 कर लीजिएगा, बहुत सारा हो गया 2025 तक। तो उसको अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए ये सब एग्जाम में बनता है। और भारत में यह 5वां स्थान आ गया है अर्थव्यवस्था में, ये बदलते रहेगा ये। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा एग्जाम में। आपको तो ये समझ आ गया कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है। बस इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है आपको दिखाते हैं। क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था तीसरा है, यही पढ़े हैं ये। 1 में कौन है, चीन, 2 में कौन है, अमेरिका,
समझ गया। अब समझते हैं नॉमिनल जीडीपी किस वर्ष के मूल्य पर निकाला जाता है। तो ये चालू है, प्रेजेंट ईयर पर निकाला जाता है, चालू वर्ष पर निकाला जाता है। और वही रियल पूछेगा तो रियल आधार वर्ष हो जाता है। रियल जीडीपी किस पर निकाला जाता है, तो ये आधार वर्ष पर निकाला जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ये। एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना आधार वर्ष पर किया जाता है। आधार वर्ष दे दिया, आधार वर्ष तो क्या होता है, रियल जीडीपी कहलाता है। चालू वर्ष यही रहेगा तो नॉमिनल हो जाएगा। पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, पैरिटी पावर पैरिटी, प्रॉपर पावर पैरिटी। तो क्या हो गया, परचेजिंग पावर पैरिटी। ये तीसरा स्थान है भारत का क्रय शक्ति पर ही। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, इसके बाद आगे वाला टॉपिक होगा। ये समझ गए, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेक्टर, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही बनेगा। जीडीपी याद कर लीजिए, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का ये बेस है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।